नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नर्स बनकर कमरा नंबर 111 की रात भर चौकसी, सुबह गुपचुप एक्शन, ऐसे पकड़े गए अतुल के ससुराल वाले। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में उनकी पत्नी निकिता और सास और निकिता के भाई को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अतुल सुभाष की करीब 24 पेज की चिट्ठी और एक वीडियो ने अपनी पूरी कहानी बताने के बाद जान दे दी थी। उसके बाद से ही ये तीनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने पहले गुरुग्राम से निकिता को पकड़ा, उसके बाद उसके भाई और मां को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। इन तीनों की गिरफ्तारी बेहद फिल्मी अंदाज में हुई। दरअसल 13 दिसंबर को ये तीनों अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। इसके बाद निकिता गुरुग्राम के एक पीजी में जाकर छिप गई और उनके भाई और मां ने प्रयागराज में एक होटल को अपना ठिकाना बना लिया। पुलिस की नजरों से बचने के लिए इन तीनों ने बेहद शातिर तरीका अपनाया और आपस में केवल व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही बातचीत की। कमरा नंबर 111 तक कैसे पहुंची पुलिस? इस बीच अतुल सुभाष की पत्नी निकिता एक गलती कर बैठी। उसने अपने एक रिश्तेदार को सामान्य कॉल किया और इसी से पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुरुग्राम के उस पीजी में पहुंची जहां निकिता छिपकर रह रही थी। निकिता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे उसकी मां को फोन कराया और पता चल गया कि वह अपने बेटे के साथ प्रयागराज के एक होटल में छिपी है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि इन दोनों को बिना भनक लगे गिरफ्तार करने की, क्योंकि अगर इन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो फिर इन्हें तलाशना मुश्किल होता। इसके लिए बेंगलुरु पुलिस ने एक प्लान बनाया। 2 पुलिसकर्मी शिप्पा को डॉक्टर और विनीता को नर्स बनाकर प्रयागराज के उस होटल में भेजा गया। इन दोनों ने कमरा लेने के बहाने रजिस्टर पर नजर मारी और पता चला कि निकिता की मां और भाई रूम नंबर 111 में ठहरे हैं। डॉक्टर और नर्स बनकर रात भर रखी नजर। शिप्पा और विनीता ने इसी रूम के पास वाले कमरे को खुद के लिए बुक किए। इनमें पहला कमरा नंबर था 101 और दूसरा 108। दोनों ने चेकिंग किया और रात भर जाकर कमरा नंबर 111 पर नजर रखी। बिना किसी तरह का रिस्क लिए शिप्पा और विनीता ने रात खत्म होने का इंतजार किया और सुबह जैसे ही 8 बजे दोनों ने कमरा नंबर 111 की बेल बजा दी। दरवाजा खुलते ही सामने 2 अनजान लोगों को देखकर निकिता की मां और भाई चौंक गए। इसके बाद कुछ देर इन दोनों से पूछताछ हुई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दिया और मामले की खबर प्रयागराज पुलिस को भी नहीं दी। होटल से कैब लेकर पुलिस इनके साथ एयरपोर्ट पहुंची और फिर बेंगलुरु की फ्लाइट लेकर रवाना हो गई। सुरक्षित बेंगलुरु लाना था बड़ी चुनौती। पुलिस के सामने एक चुनौती ये भी थी कि निकिता और उसके भाई और मां को बेंगलुरु लाते समय फ्लाइट में मौजूद बाकी लोगों को इनके बारे में भनक न लगे। पुलिस हर हाल में चाहती थी कि बेंगलुरु पहुंचने से पहले इन तीनों की गिरफ्तारी की खबर लीक न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अतुल सुभाष की मौत के बाद लोगों में एक आक्रोश है। अगर खबर लीक होती तो हाईवे अड्डे या किसी अन्य जगह पर खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती थी। इस वजह से निकिता और उसकी फैमिली को देर रात की फ्लाइट से बेंगलुरु लाया गया। बेंगलुरु पहुंचने पर इन तीनों का मेडिकल परीक्षण हुआ और फिर उन्हें मजिस्ट्रेट के निवास पर ले जाया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता ने पूछताछ के दौरान कहा है कि उसने कभी अतुल को परेशान नहीं किया, बल्कि खुद अतुल उसे परेशान करते थे। कैसे शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अतुल सुभाष अपने बेंगलुरु स्थित घर पर मृतक पाए गए। उनके भाई विकास कुमार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल के ससुराल वालों पर उन्हें अपनी जान लेने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। अतुल ने अपनी 24 पन्नों की चिट्ठी और 80 मिनट के वीडियो में निकिता और उनके परिवार पर क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले पर दर्ज कर उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था। अतुल ने यह भी कहा था कि निकिता ने मामला सुलझाने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद निकिता और उसका परिवार यूपी के जौनपुर स्थित अपने घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। पुलिस जब जौनपुर पहुंची तो उन्होंने उनके घर पर नोटिस चिपकाकर उन्हें 3 दिन के भीतर पेश होने को कहा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।